हिंदुस्तान को हमारा एहसान मानना चाहिए। अगर हम सारे मुसलमान जिन्ना के साथ चले जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। यह कहना है भारत के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का। मन में हिंदुस्तान के खिलाफ इतना गुस्सा जहर भरा है कि सच छलक पड़ता है। भारत में रहकर भारत का खाकर इसी थाली में छेद करने वाले ना जाने कितने ही अदीब है जिनके मन में जिन्ना प्रेम आज भी जिंदा है। इनमें तमाम तो उस वक्त उसी महफिल में अदीब की हां में हां मिला रहे थे जिस देश में रहकर अदीब ने सत्ता का सुख लिया, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का हिस्सा रहे। आज वही अपने लोगों को भारत के खिलाफ खड़े होने का मकसद दे रहा है। यह गद्दारी नहीं है तो और क्या है। एक भारतीय देशभक्त होने के बयान वो पाकिस्तान परस्ती वाला राग क्यों अलग रहा है, यह समझना जरूरी है। मोहम्मद अदीब के मन में भरा जहर गाहे बाहे बाहर आता रहता है, लेकिन इस बार उसके जिन्ना प्रेम की कसीदे पहले से ज्यादा खतरनाक है, इंटेंसिटी और हाई है। जिस भारत ने अदीब को सम्मान दिया, प्रतिनिधित्व दिया, अवसर दिया, भरोसा दिया, उस भरोसे पर अदीब का मकसद हावी हो चुका है। देशभक्ति को उनकी इस्लाम परस्ती ने ढक लिया है चादर की तरह। हम ज्यादा कुछ कहे उससे बेहतर है कि आप खुद सुनिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का वो जहरीला बयान। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो, तुम हम पे जुल्म करते हो। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकाफ का है। हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोजर चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं। लेकिन आज हम पे हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग हमारी कुव्वत हैं। हमने सबसे ज्यादा जो मुसीबत झेली है वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई। मोहम्मद अदीब ने इस जहरीले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने उन्हें करारा जवाब दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का बयान है, एहसान मानिए हमारा, वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। अब देखिए, ये उनका स्टेटमेंट है, चल रहा है। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप। एक एमपी है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश की एकता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं। आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? भारत में रहने वाले जिन्ना प्रेमियों की लिस्ट बड़ी लंबी है। यकीन नहीं होता तो चलिए आपको जिन्ना प्रेमियों का दूसरा वर्जन दिखाते हैं। ये टोली तो पूरी व्यवस्था को ही जिन्ना मॉडल करने पर तुली है। महाराष्ट्र विधानसभा में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी है, जिस पर जिन्ना की 1929 वाली सोच की छाप नजर आती है, जिसमें भारत की विभाजन की सोच झलक रही है। AIUB की शर्तों में खास बात है, मुस्लिमों को 10% आरक्षण और RSS पर बैन। बोर्ड ने 7 नवंबर को एनसीपी एसपी यानी शरद पवार वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की चिट्ठी इनको लिखी थी। फिर चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में एमवी की सरकार बनती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाए। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिम के लिए 10% आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। उधर भाजपा ने धर्म आधारित आरक्षण की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है, जो कि प्रदेश के कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56 हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुसलमान करीब 20% है। इनमें 9 सीटों तो ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है।
महाराष्ट्र की राजनीति मुंबई की बात करें तो यहां से 10 सीटों पर 25 से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास आघाड़ी को मिले थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उलेमा बोर्ड द्वारा समर्थन देने की एवज में की गई मांगे और उस पर कांग्रेस द्वारा दिए गए जवाब की तीखी आलोचना करते हुए राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से कई सवाल पूछे। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए यह भी कहा है कि आखिर विपक्षी गठबंधन ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जाएगा। इस तरह से जमायत-उल-हिंद महाराष्ट्र में कांग्रेस से वोट के लिए कई शर्तें मांग रही है। उसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा था हम विचार करेंगे। बाद में गोल मटर होने लगा जब बड़ा विषय बन गया। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देश के संविधान, महाराष्ट्र की एकता अखंडता के खातिर अपने का मत का उपयोग सही करोगे, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर है, क्या मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे, समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे, वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे, कई चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, कसकर चल रहा है और चलाया जा रहा है। हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं। अभी तो रुकिए, मजहब की आड़ में देश विरोधी बयान देने वाले बहुत हैं। तौकीर रजा उन्हीं में से एक है। यह मुसलमानों को उकसा रहा है, कहता है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आप भी सुनिए पूरा बयान। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर